अगर आप केवल असफलता के बारे में ही सोचेंगे और एक निर्धन व्यक्ति के जीवन के बारे में सोचेंगे तो आपकी बातचीत, आपकी भाषा, आपकी आंखें सब एक असफल व्यक्ति के विचारों को दर्शाएंगी। अगर आपका एक घर है जिसमें आप वास्तव में रहना चाहते हैं तो उस घर की तस्वीर बनाइए, उसे काटिए और उसे अपने घर की दीवार पर लगाइए। और ये सब आपको करना ही चाहिए। आपको एक घर का चित्र पोस्ट करना चाहिए जो ऊंचाई पर हो और उसका इंटीरियर बहुत अच्छा हो। अगर आपको वाकई कार चाहिए तो इसी उम्र में, लेकिन वो कार आपकी ड्रीम कार होनी चाहिए। अगर मैं कार ड्राइव कर सकता हूं तो मुझे इसका शौक होना चाहिए। आपको इस तरह की कार के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग इस तरह की कार के बारे में सोचेंगे तब वो इसको समझेंगे और इसके बारे में सोचेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं कि मैं तो कभी ये नहीं कर पाऊंगा। कई बार वो इसे अपने दिमाग से निकाल देंगे। हालांकि आम लोग हमेशा सपने दिमाग में देखते हैं क्योंकि ऐसे सपने वास्तविकता में बदल सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो आप ये सोचने में सक्षम नहीं होंगे। अगर वाकई एक महंगी कार चलाना चाहते हैं तो ये 100% असंभव नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि ये वास्तव में संभव है और ये वास्तविकता कि आप एक अच्छे घर में रहना चाहते हैं। इसका मतलब है कि ये 100% असंभव नहीं है। ये वास्तव में संभव है। किसी ऐसी चीज की कल्पना करना की एक संकेत है कि आप एक आम व्यक्ति हैं। ये वो जगह है जहां आप गरीब लोगों को अमीर लोगों से करते हैं, जिन लोगों ने अमीर बनने की कल्पना की है लेकिन एक गरीब व्यक्ति के रूप में रहना जारी रखते हैं। तो कोई है जो आपके सपनों को खारिज कर देता है। कोई है जो ये विश्वास करता है कि आप कभी अच्छे घर में नहीं रहेंगे। आपका जीवन बदल जाएगा जैसा कि आप मानते हैं। लेकिन मान लें कि आप एक अच्छी कार चलाने का सपना देखते हैं। अगर आप ये मानते हैं तो इसका मतलब है कि आप अमीर होंगे। अगर आप अपने दिमाग में कल्पना करते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को $10,000 या $20,000 दे पाएंगे तो इसका मतलब है कि ये संभव है। अगर आप अपने माता पिता को रिटायर होने पर एक अच्छा घर खरीदने पर देने की कल्पना कर सकते हैं। मैं अपने माता पिता को एक घर खरीद कर देना चाहता हूँ जब वो रिटायर होंगे, तो मैं अपने हर एक बच्चे के लिए एक घर खरीदने की उम्मीद करता हूँ। अगर आप दादा दादी हैं तो आप सोच सकते हैं कि मैं अपने पोते की शादी पर पैसा खर्च करना चाहता हूँ। मैं उनके सभी पढ़ाई के खर्चों को उठाना चाहता हूँ। उनकी शादी पर उनके लिए घर खरीदना चाहता हूँ। अगर आप ऐसी चीजों की कल्पना कर सकते हैं तो ये सभी चीजें संभव है। एक असफल व्यक्ति वो है जो इन सपनों को अपने दिमाग से निकालता रहता है। मेरे जीवन में इनसे कोई भी बात नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए वास्तविकता बन जाएगी जो ईमानदारी से मानते हैं कि आप किस तरह के लोगों को सफल मानते हैं। कोई है जो सोचता है कि हाँ, ऐसी चीजें वास्तव में मेरे साथ भी हो सकती हैं। ऐसा मानने वाले लोग सफल हो जाएंगे। लोग आध्यात्मिक मनुष्य के रूप में समय को पार करने की क्षमता रखते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो ये काम कर सकता है। एक आत्मा एक शाश्वत है जो समय को पार कर सकती है। उसे समय में सीमित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए लोग अतीत में वापस जा सकते हैं। उस स्थान के बारे में सोचे जहां आपका जन्म हुआ था तो आप फौरन अतीत में जा सकते हैं, है ना। मनुष्य ये भी कल्पना कर सकता है कि 10 या 20 साल में उनका जीवन कैसा होने वाला है। यही कारण है कि आप समय के पार जा सकते हैं। आप वर्तमान तक ही सीमित नहीं हैं। इसलिए अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको भविष्य में जाना ही होगा। क्या आप अपना अतीत बदल सकते हैं? आप अपने अतीत को कभी भी नहीं बदल सकते, है ना। आप कभी भी उस अतीत को नहीं बदल सकते जो पहले ही घटित हो चुका है। क्या आप अपने वर्तमान को बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन काम है। लेकिन आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। आपके निर्णय और आपके विश्वास की सीमा के आधार पर आप वास्तव में अपना भविष्य बदल सकते हैं। इसलिए
आपको अपने जीवन को 2 साल, 3 साल और भविष्य में 10 साल तक आगे जाना चाहिए। मैं लगभग 2 सालों में एक शेयरिंग रोड मास्टर बनूंगा और मैं एक ऐसा लीडर बनूंगा जो केवल 2 साल में $10,000 कमा सकेगा। अगर आप इसे 3 साल में कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और अगले 5 साल में मैं रॉयल लीडर के रैंक में प्रवेश करूंगा और मैं 10 सालों में 1 महीने में $20,000 कमाऊंगा और फिर मैं क्राउन लीडर क्लब में प्रवेश करूंगा और 1 महीने में $40,000 कमाऊंगा। अगले 10 साल में आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो लीडर बन जाएंगे और साल में $10 लाख कमाएंगे। क्या आप अपने जीवन परिदृश्य के बारे में संतुष्ट हैं? बस उसकी पकड़ कभी ढीली मत होने दीजिए, उसे छिपाइए मत, उसके बारे में दूसरे लोगों को बताइए। पहले अपने जीवन परिदृश्य के बारे में घर के लोगों को बताइए। पहले घर के लोगों को बताइए, फिर हर उस व्यक्ति को बताइए जिससे भी आप मिलते हैं। मैं सफलता हासिल करूंगा और हर महीने $50,000 कमाऊंगा। मैंने एक बड़ा बिजनेस शुरू किया है जिससे मैं 1 महीने में $1 लाख कमाऊंगा। आपको अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। दूसरों को बताना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने पति को बताइए, अपनी पत्नी को बताइए, अपने माता पिता को बताइए, अपने बच्चों को बताइए कि आपने एक बड़ा बिजनेस शुरू किया है। उन्हें बताएं कि आपने एक कारोबार शुरू किया है जहां आप महीने में $50 से $1 लाख कमाते हैं। इस अच्छी खबर के बारे में दूसरों को बताएं। एटॉमी बिजनेस का मूल उद्देश्य कंपनी के विजन और उत्पादों के बारे में दूसरों को बताना है। लेकिन क्या होगा अगर आप दूसरों को अपने विजन के बारे में बताने से डरेंगे? फिर क्या होगा? आप डरते हैं क्योंकि आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि आप अपने सपनों के बारे में दूसरों को नहीं बता सकते। हालांकि आपको इस डर को दूर करना होगा और दूसरों को अपने सपने के बारे में बताना होगा, क्योंकि मनुष्य कमजोर होते हैं। अगर आप सिर्फ अपने दम पर जीवन परिदृश्य लिखते हैं और इसे अपने पास रखते हैं तो जब कभी कठिन समय आता है तो आप खुद से कहते हैं कि भूल जाओ इसे। लेकिन अगर आप अपने आसपास के दूसरे लोगों को बताते हैं, जब आप अपने कारोबार से थक जाते हैं तो लोग कहते हैं, ओह, मैंने सोचा था कि आपने कहा था कि आप $1 लाख कमाने जा रहे हैं। मम्मी पापा, मुझे लगा कि हम एक अच्छे घर में जा रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपको इस तरह धक्का देंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों को बताएं। जैसा कि आप दूसरों को अपने सपनों के बारे में बताते हैं तो आपका विजन और मजबूत हो जाता है। जितना अधिक आप अपने विजन के बारे में बताते हैं उतना ही आप अपने सपने के करीब हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब आप इस तरह के विचारों को साझा करते हैं तो वहां भी डर होता है। सुनिए, सबको साहस नहीं डराता, इसमें डर होता है, लेकिन इसका सामना करना पड़ता है। आपको दूसरों को बताने के लिए साहस की जरूरत होती है, तभी आप अपने डर पर काबू पा सकेंगे। हालांकि ये सब बाधाओं के खिलाफ है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे 100% सफलता की संभावना हो। भले ही आप उस तरह के काम में सफल हो, लेकिन वो सफलता नहीं है। हर महीने $2,000 कमाना, हर महीने $1,000 कमाना। हाँ, अगर यहाँ काम करते हैं तो आप शायद उतना कमा सकते हैं और शायद आप उस काम में 100% सफल